हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें भी इक्वेशन ही सॉल्व करनी है लेकिन कुछ अलग तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमें पहले वेरिएबल वाला पार्ट ना लेफ्ट साइड दिया होता था इक्वल्स टू के, लेकिन अब इस क्वेश्चन में वेरिएबल वाला पार्ट हमें राइट साइड दिया हुआ है सभी इक्वेशन में। तो उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है तो वो देखेंगे हम आज। ए पार्ट देखते हैं सबसे पहले। तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या बोला था आपको कि आप अपने आप को इक्वल्स टू मानो, देन उसके बाद देखो कि आपका जो वेरिएबल है वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। तो इस साइड कौन सा है, राइट साइड वेरिएबल आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल वैसा ही करना है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हम पहले 2 क्वेश्चंस में कर चुके हैं वैसे ही हमने इधर करना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, लेट एज्यूम करना है, डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा बोथ साइड, क्योंकि ये 5 को हटाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय 5 बोथ साइड। ये तो आपको पता ही है, हम बहुत बार कर चुके हैं। तो p-2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज वाला केस हो जाएगा। तो बाय मल्टीप्लाई डिवाइड में हम ऐसे लाइन लिखते हैं और ट्रांसपोज कब करते हैं, प्लस माइनस में हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोजिंग -2 फ्रॉम RHS, पहले क्या लिखते थे LHS टू RHS, अब क्या लिखेंगे RHS टू LHS। इट बिकम्स क्या हो जाएगा, ये +2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या करा, राइट साइड से -2 उठाया एंड इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके गए लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा क्या बन गया, +2। तो 4/5 +2 इक्वल्स टू में p। तो हमें क्या पता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 आ जाता है। हमने एलसीएम लेना है एंड सॉल्व करना है। तो हमारा एलसीएम लेके क्या आएगा, 5 इसका एलसीएम आएगा। तो 4 + 10 इक्वल्स टू में p। तो p की वैल्यू हमारी आ जाएगी 14/5, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गई। और ये पहले वाले की तरह है, आप खुद कहोगे कि ये तो पहले वाले की तरह ही है, हमने इसे क्यों छोड़ दिया क्वेश्चन को। अब बी वाला पार्ट आते हैं। बी वाले पार्ट पे -4 इक्वल्स टू में 5 ब्रैकेट ओपन p-2। बस यहाँ पे माइनस का डिफरेंस दे दिया, करना वैसे ही है। तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। डिवाइड बाय 5 बोथ साइड, आंसर विल बी -4/5 इक्वल्स टू में p-2। ट्रांसपोज करेंगे बाय ट्रांसपोजिंग -2 फ्रॉम RHS, ठीक है। ये याद रखना, RHS टू LHS जा रहा है या LHS टू RHS जा रहा है, और इट बिकम्स +2। तो हमारा क्या आ जाएगा, -4/5 इक्वल्स टू +2 इक्वल्स टू में p। तो यहाँ पे हम वही एलसीएम लेंगे, 5 -4 + 10 इक्वल्स टू में p। तो हमारा क्या आएगा, 10 -4, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है। सॉरी, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन किसका आता है, बड़े वाले का। तो बड़ा यहाँ पे +10 है तो प्लस का साइन आएगा, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 - 4 विच कम्स आउट 6/5 इक्वल्स टू में p। p की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। लेकिन आंसर में डिफरेंस करना, मेथड तो सेम है, करने का तरीका कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन हमारे आंसर में डिफरेंस जरूर क्रिएट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी वाला पार्ट। 16 इक्वल्स टू में 4 + 3 ब्रैकेट ओपन t + 2, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 4 को लेके जाते हैं। तो 4 प्लस का है, ट्रांसपोज होगा सिंपल बाय ट्रांसपोजिंग। हमने देखना है दोनों तरफ, एक नंबर के दोनों तरफ देखना है कि क्या हो रहा है, वो प्लस हो रहा है किसी के साथ या किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो ये 4 के साथ तो प्लस हो रहा है लेकिन अंदर एक ब्रैकेट के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हमें देखना पड़ेगा। बाय ट्रांसपोजिंग 4 फ्रॉम RHS टू LHS, इट बिकम्स क्या आ जाएगा, ये -4। तो 16 - 4 इक्वल्स टू में 3 ब्रैकेट ओपन t + 2। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, 16 - 4 12 आ जाएगा इक्वल्स टू में 3
ब्रैकेट ओपन t+2 डिवाइड बोथ साइड बाय 3, ठीक है 3 से करना पड़ेगा। तो 12/3 इक्वल्स टू में t+2, तो 4 इक्वल्स टू में t+2। अब यहाँ पे ट्रांसपोज करना पड़ेगा दोबारा, तो बाय ट्रांसपोजिंग किसे +2 को, तो 2 फ्रॉम RHS to LHS इट बिकम्स -2, तो 4 - 2 इक्वल्स टू में t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 2, तो 2 हमारी t की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, d वाला। वो क्या कह रहा है 4 + 5 p - 1 इक्वल्स टू में 34। ये बाकी सीधा दे दिया कि इस तरफ हमारा जो वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड है, तो इधर हमने क्या करना है, पहले 4 को उधर लेके जाएंगे, तो बाय ट्रांसपोजिंग, क्योंकि इधर भी हमारे कोई 4 के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा ना ही डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 प्लस का मानेंगे एंड उसे ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोजिंग 4 फ्रॉम, अब यहाँ पे RHS आएगा या LHS आएगा, LHS आएगा, क्यों, क्योंकि ये LHS है ना, राइट हैंड साइड है, सॉरी LHS है मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS टू RHS की तरफ जाएगा और क्या बन के जाएगा, इट बिकम्स -4 हो जाएगा। तो 5p - 1 इक्वल्स टू में 34 - 4, तो 5 की मल्टीप्लाई p और 1 से हो रही है और 30 आ गया। देन उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय 5, तो p - 1 इक्वल्स टू में 30/5 कितना आ जाएगा 6, तो p - 1 इक्वल्स टू में 6 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा -1 को, तो बाय ट्रांसपोजिंग क्या करेंगे, ट्रांसपोज -1 फ्रॉम LHS टू RHS इट बिकम्स +1, ठीक है। तो हम ऐसे 1 भी लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये प्लस का है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, p यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे, 6 माइनस आएगा या प्लस आएगा, यहाँ पे +1 आएगा, तो हमारी p की वैल्यू क्या आ गई है 7, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो वो हमारा क्या है e वाला। e वाले में क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय -2 और x से दोनों से हो रहा है और 8 है, नहीं ये नहीं है, ये वाला है, हाँ वही मैं सोच रही थी आसान क्यों दे दिया इन्होंने, ठीक है। ये है हमारा, इस तरफ अब जो वेरिएबल है वो हमारा कौन सी तरफ है, राइट हैंड साइड है। तो देखते हैं इधर कैसे करेंगे, और आपको 5 पार्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज में कैसे लिखना है, हमें RHS और LHS का कैसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं 16 को लेके जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो बाय ट्रांसपोजिंग 16 फ्रॉम RHS टू LHS इट बिकम -16, तो यहाँ पे -16 आ जाएगा, क्योंकि 0 में कुछ भी प्लस माइनस करो वही नंबर आता है, एंड यहाँ पे 16 गायब हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 की मल्टीप्लाई m से भी हो रही है और 6 से भी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 4 को हटाएंगे, तो डिवाइड, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड बाय 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, क्योंकि 16 में से जब हम माइनस डिवाइड करेंगे 4 को, तो 4 4 16 होता है, एंड माइनस का तो एज इट इज हमारे साथ ही चलेगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा m-6। अब -6 को लेके जाते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल को सेपरेट रखना होता है, तो इस बार हम ट्रांसपोज वाला केस लगाएंगे कि ट्रांसपोजिंग -6 फ्रॉम RHS टू LHS इट बिकम्स +6, तो -4 + 6 इक्वल्स टू में माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का आता है, तो +6 आएगा और 2 आ जाएगा आंसर, तो m की वैल्यू आ गई 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये हमारा है थोड़ा डिफिकल्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो बहुत इजी रहेगा।
फोर्थ का ए वाला पार्ट, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू में 2। हमें क्या बोला था कि जो अतुल वाला हमने केस देखा था ना, वो डिफरेंट सोचता था, तो हम क्या करते रहे, अभी इन 3 क्वेश्चंस में इक्वेशन गिवन थी, सॉल्यूशन कर रहे थे। अब क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है x की, या वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, हमें क्या निकालनी है, इक्वेशंस निकालनी है। और कितनी निकालनी है, 3 इक्वेशंस निकालनी है इधर हमें। तो ए पार्ट करते हैं सॉल्व। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 6x। ठीक है, इन इक्वेशन, ये इक्वेशन को हमें एक्सटेंड करना है। ये हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू में 2। तो जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 6x हो जाएगा और यहाँ पे 6 2 12 हो जाएगा, तभी हमारा आंसर आएगा। ऐसे हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, देख लो अभी कैसे फॉर्म कर रहे हैं इक्वेशन हम। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। अब ये कैसे बन गई है, अगर मैं आप कहोगे इसका आंसर 2 कैसे आएगा, तो देखो x यहाँ पे ये डिवाइड में चला जाएगा तो 12/6 हो जाएगा, तो आंसर x की वैल्यू तो 2 ही आएगी। ठीक है, ऐसे हमने इक्वेशंस बनानी है। ये पेंसिल वाला है जो आपने ऐसे नहीं करके दिखाना है। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। तो सेकंड इक्वेशन और कैसे बन सकती है, अगर मैं इसमें कुछ प्लस माइनस करूं तो हो सकती है ना मेरी इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट मैं 4 करती हूँ, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड। मैथ का यही रूल होता है कि अगर एक चीज हम एक तरफ कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी हम वो वाली चीज ही करेंगे, प्लस माइनस हो या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो। ठीक है, तो हमने जब एक तरफ करी -4 तो दूसरी तरफ भी हम -4 ही करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जो इसका आंसर क्या आएगा, ये 6x है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी इक्वेशंस जनरेट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरा क्या आएगा, 6x - 4 इक्वल्स टू में 8। तो ये मेरी क्या बन गई है, सेकंड इक्वेशन बन गया। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 ही आएगी। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, वो कैसे बनाएं। ऊपर मल्टीप्लाई करा था ना 6 से, अब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 6 से। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 6। देखो अगर हम कुछ भी चीज करते हैं ना, दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ अगर हम कुछ भी चीज करते हैं तो हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, कुछ बदलाव नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन में 6 की डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कुछ है इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई है, एक थर्ड इक्वेशन बन गई है, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू 2 आएगी। चाहे आप सॉल्व करके देखो, अगर 2 नहीं आई तब भी आप मेरे को कमेंट करोगे, अगर आ गई है तब भी कमेंट करके बताओगे कि आई है या नहीं आई है। ठीक है, अब आते हैं बी वाले पार्ट पे। तो इधर भी हमें क्या चाहिए, अब x इक्वल्स टू में -2 चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। अगर 4 भी बोल लेते हैं ना तो प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 4 हमारे पास ऑपरेटर्स है जिनको हम यूज करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, बोथ साइड बाय 5। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ ना, इसे मल्टीप्लाई करूँ बोथ साइड 5 से, तो तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। तो क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करती हूँ, कोई भी नंबर ले लो, क्योंकि वो दोनों साइड हो रहा है तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा हमारे आंसर पे। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड। तो 5x - 3 इक्वल्स टू में -10 - 3। तो यहाँ पे तो 5x - 3 ही रहेगा। ट्रांसपोज करने मतलब जाना, हमें इक्वेशन बनानी है। जैसे इन्होंने हमें गंदी गंदी इक्वेशंस दी थी ना, ऐसे ही हम इन्हें गंदी गंदी इक्वेशंस देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, दैट्स इट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन पे। क्या करें, डिवाइड कर दें
डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड बाय 2 से कर देते हैं, ठीक है। तो गंदी सी इक्वेशन देंगे ना हम इन्हें, ठीक है। आप चाहे इन्हें सॉल्व भी कर सकते हो। आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा इस बी वाले पार्ट में तीनों इक्वेशन से, और इधर ए वाले पार्ट में तो ये तीनों ही इक्वेशन से एक तो करवा चुकी हूँ, 2 इक्वेशन से 2 ही आएगा। चाहे आप ये अपना होमवर्क समझ लीजिए कि करके देखना एक बार, ठीक है। करके देखना और फिर कमेंट में बताना कि आपका 2 आया है या -2 आया है इन 6 के 6 इक्वेशन में, ये नया फिर नहीं आया, ठीक है। दोनों कुछ भी आए, चाहे आंसर ठीक हो या आंसर गलत हो, आपने कमेंट जरूर करना है, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चले कि आंसर सही था या गलत था। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।